ये देखें कितना रेशा बना है इसका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाला हलीम। तो मैंने सोचा आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँ। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूँगी इसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और चावल लिए हैं। और 4 खाने के चम्मच मैंने चने की दाल ली है और 4 ही खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे गेहूँ लिया और उसको रात भर मैंने सोक करके रख दिया था। चिकन ब्रेस्ट की मैं बना रही हूँ। मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप बोन्स वाला चिकन जो होता है उसकी भी बना सकती हैं, बीफ की भी बना सकती हैं। तरीका बिल्कुल यही होगा और ये हलीम बहुत ही क्विक बनती है। आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान हलीम की रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और यहाँ पे बस मैंने दालों को अच्छी तरह से धो दिया था, क्योंकि रात भर जो पानी में मैंने सोख करके रखा था वो पानी मैंने गिरा दिया था और दालों को अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि ये ईज़ी और क्विक बनने वाला हलीम है। अगर आप चाहें तो आप इसे पॉट में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1.5 कप ऑयल लिया है, उसमें जो चिकन ब्रेस्ट है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और अब चिकन ब्रेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल किए थे 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली ब्राउन की हुई प्याज। मेरे पास रेडीमेड है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर में भी ब्राउन प्याज कर सकते हैं। चिकन डालने से पहले आप प्याज को ब्राउन कर लें और उसके बाद आप इसमें चिकन डालें। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने शामिल किया है आधा खाने का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया था। और इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाले का। इससे हलीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हलीम का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो हलीम में आप चाट मसाला ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि जो बाज़ार के पैकेट वाले मसाले होते हैं उसमें भी चाट मसाला ज़रूर शामिल होता है। और बस इन तमाम मसालों को हमने चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पे देखें मसाला हमारा चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दालें, जो कि हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी। और दालें शामिल करने के बाद मैंने इसमें 12 ग्लास तकरीबन पानी शामिल किए थे। और पानी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे नमक डाला था। और नमक आपने अपने हस्बे ज़रूरत डालना है, अपने जायके के मुताबिक। मैंने आधा चाय का चम्मच फ़िलहाल डाला है, क्योंकि मैं चाट मसाला भी इसमें शामिल कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने मज़ीद पानी डाला था, क्योंकि पहले मैंने 6 ग्लास डाले थे, 6 ग्लास अब डालें और टोटल मैंने 12 ग्लास पानी डाले थे। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, दालें बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी। और 1 घंटा मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया था और 1 घंटे में दालें भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी और चिकन तो गल ही जाना था। और मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के दालों को पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब मैं दालों से चिकन को अलग कर दूंगी, क्योंकि चिकन को मैंने हाथ से रेशे करने हैं। और यहाँ पे हमारा चिकन जितना भी था वो मैंने अलग से निकाल लिया। और अब दालों को मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं इससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो जग वाला जो ब्लेंडर होता है आप उसमें भी दालों को ठंडा करके ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी और क्विक बनने वाला हलीम है। तो हम इसे घोटने से घोटा नहीं देंगे, इसका जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा अगर आप हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं या ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने चिकन अलग किया था दालों से, उसको भी मैंने हाथ से आप रेशे कर लें या फोर्क की मदद से रेशे कर लें, तो वो मैंने रेशे कर लिया था। और अब इस चिकन को भी हम हलीम में शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद अच्छा यहाँ पे अब एक काम आप कर सकते हैं, या तो आप ना इसको घोटने की मदद से घोटें अगर आपको मोटा रेशा पसंद है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक बीटर था वो मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इस पर हल्का सा चला दिया था। इससे चिकन के रेशे ना बहुत ज़्यादा बारीक हुए थे ना बहुत ज़्यादा मोटे रहते और हलीम भी बहुत ज़्यादा रेशेदार बना था। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो बग़ैर मेहनत के, मतलब मैंने बिल्कुल भी इसमें घोटना नहीं लगाया, बग़ैर मेहनत के आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार रेशेदार हलीम बना था।
और मैंने यहाँ पे 1 कप पानी शामिल कर दिया था क्योंकि मुझे हलीम ना काफ़ी गाढ़ा लग रहा था और अभी से मज़ीद पकना भी था आधा घंटा, क्योंकि 1 घंटा हमने प्रेशर दिया था, आधा घंटे अभी से हल्की आंच पे पकेगा। गोश्त के साथ जो इसके रेशे अच्छे वाले बनेंगे, जब हलीम घोटने के बाद आप पकाते हैं ना तो उससे रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। और जब तक हलीम यहाँ पे पक रहा था तो मैंने इसके जो लवासमात होते हैं हलीम के, हरे मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो मैंने वो जल्दी से काटना शुरू कर दिया था क्योंकि टाइम अब नहीं था, रोज़ा भी था और रोज़े का भी मुझे इत्माम करना था। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी ये सारी चीज़ें काटी थी, लेमन काट लिया था और बघार के लिए मैंने प्याज काट लिए थे क्योंकि बघार भी मुझे देना था। और देखिए हमारा कितना मज़े से हलीम तैयार हो रहा है, बिल्कुल हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बल्कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस दालें भिगोईं, चिकन को मसाले में भूना और दालें डाली, प्रेशर दे दिया, उसके बाद ब्लेंडर से हम लोगों ने उसको ब्लेंड कर लिया, घोट लिया और बस हरे मसाले काटे और ये प्याज़ों का देखें घी में प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं और ये बघार भी यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। और जब तक ये सारा काम हुआ है तो जब तक आधा घंटा गुज़र चुका था और हलीम भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था, 1.5 घंटा लगा था और हम चटपटा रेशेदार सा हलीम हमारा बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हो गया था। तो देखें कितना कम टाइम में कितनी इजी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों की ज़िंदगी आसान बन गई है। और ये देखें ये हलीम हमारा बिल्कुल तैयार है, तो बस अब हम इसे निकालेंगे क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना था अपने नेबरहुड में। 2-3 घर थे हमारे मुस्लिम्स के, और तो ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं बना के और उनको भी भिजवाऊँगी। अच्छा लगता है ख़ास दिनों में, ख़ास जब हम एहतमाम करते हैं किसी चीज़ का। और ये मैंने घर के लिए निकाल लिया था और मेरे हस्बैंड चले गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नेबर्स को देने के लिए। और जी यहाँ पे हो गया था असर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे रोज़े की तैयारी करनी थी। और रोज़े के लिए मैं बना रही थी वही चाट, दही बड़े, पकौड़े और थोड़ा सा फ्रूट काट लिया था। और ये सारी चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फ्रिज में रखा हुआ होता है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मैंने आप लोगों को बताया बड़े कैसे मैं फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, तो बड़े भी फ्रीज़ किए हुए मेरे पास रखे हुए थे। चने भी मैं छोटे-छोटे पैकेट बॉयल करके बहुत सारे रख देती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन निकालूँ और बना लूँ। अगर ये चीज़ें आप पहले से करके रखें तो देखें बहुत आसानी हो जाती है, और जिस तरह आज मुझे आसानी हुई है, बड़े मेरे पास रखे हुए थे, चने मेरे पास बॉयल किए हुए रखे हुए थे और रोल, समोसे भी मैं, और चिकन पैटी, ये सब चीज़ें भी मैं बना के फ्रीज़ करके ज़रूर रखती हूँ। और ये मेरे पास पहले से ही फ्रीज़ की हुई चीज़ें रखी हुई थी, रोल भी, ये भी मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ सब कुछ रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैंने चीज़ें निकाली हैं और बनाई हैं और फ्राई की हैं बग़ैर मेहनत के, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकेले होते हैं, हेल्पर नहीं होता, तो हम लोगों को सारा काम खुद करना पड़ता है, तो हमें ये सब चीज़ें पहले से ही करके रखनी होती हैं। अपना आलू वाले जो पकौड़े होते हैं हमारे घर में बहुत फ़ेवरेट हैं सबके, वो मैंने साथ बना लिए थे और इतने मज़े के और इतने खस्ता बने थे ये भी। तो बस ये था हमारा आज का रमज़ान का एहतमाम, रोज़े का एहतमाम, क्योंकि रोज़ा जब भी मैं रखती हूँ तो मुझे रमज़ान वाली फ़ीलिंग्स आती है। तो बस ये मैंने चीज़ें बना ली थी, एक छोटा-सा एक मामूली सा एहतमाम कर लिया था और उसके बाद फिर मगरिब का टाइम हो गया था, तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे और नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना लगा लिया था। खाने में वो हम लोगों ने हलीम खाया था और मैंने सुबह से बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया हुआ था, और अब मैं खाना खा रही हूँ, वो भी बेड पे बैठ के सुकून से। और जब मैंने आधा खाना खा लिया तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं हलीम ना अभी तक। तो फिर मैंने एक क्लिप लिया है आप लोगों के लिए, और ये देखें कितना रेशेदार हलीम बना और कितना मज़े का हलीम बना है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे व्लॉग को भी लाइक कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।